देहरादून में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम राजनीति का क्या एक नया प्रयोग है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने एक मंच सजा दिया है, एक मैदान बना दिया है, एक माहौल बना दिया है। सवाल यह भी है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस इस मैदान में जीत का छक्का मार पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। आज बात राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से बदले राजनीतिक समीकरण की होगी। हालांकि दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी ने इस पूरे कार्यक्रम को कहीं से भी राजनीतिक नहीं होने दिया। दिलचस्प यह भी है कि राहुल गांधी जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कर रहे थे तो उन्होंने भरसक कोशिश की कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब भी वो मंच पर रहे, जितनी दौरान उस दौरान किसी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर न शुरू हो, किसी को दोष न दिया जाए, किसी को आरोपी न ठहराया जाए, बल्कि एक प्रतीकात्मक राजनीति की कोशिश राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी की कोशिश रही कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जाए, पेपर लीक जैसे मसलों को रोकने के लिए सवाल उठाया जाए, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सवाल उठाया जाए। राहुल गांधी की कोशिश ये भी रही कि मिडिल क्लास लोग जिस तरीके से जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, उस पर बात होनी चाहिए। किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती के मुंह से इस तरीके की बातें सुनना आमतौर पर भारतीय राजनीति को देखने समझने वाले या हम आम नागरिकों के लिए बहुत हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि इस तरीके की राजनीति की आदत देखने सुनने की हम लोग को रही नहीं है। और इस तरीके की बातें अगर कोई राजनीतिक शख्सियत करता है तो एक बार को यकीन ही नहीं होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई राजनीतिक शख्सियत है, हस्ती है, कोई नेता है और वो राजनीति से इतर हटकर सामाजिक मुद्दे को प्राथमिकता देकर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। लेकिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे लगता है कि न सिर्फ मुझे बल्कि ये आपको भी महसूस हुआ होगा कि कोई ऐसा कार्यक्रम भी हो सकता है जिसमें सोसाइटी को एड्रेस किया जाए, लेकिन उसमें पॉलिटिकल अटैचमेंट ना हो। लेकिन चूंकि हम पावर सेंटर में ये कोशिश करते हैं कि राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों की चर्चा कर ली जाए, और यही वजह है कि हम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण में जो छात्रों की गूंज से निकला इक्वेशन है वो भी एड ऑन होने जा रहा है। यानी जिस सामाजिक कुरीति की बात एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उस हालत में पहुंच चुकी है कि वो सामाजिक कुरीति का हिस्सा हो गई है, एक रूप हो गया है। तो क्या ये सामाजिक कुरीति का जो हिस्सा है वो पॉलिटिकल अफेयर्स में एड्रेस होगा और क्या राजनीतिक समीकरणों में वो नजर आएगा? ये बड़ा अहम सवाल है और आज हम चर्चा भी इसी पर कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने यहां चुनावी समीकरण नहीं चुना है। अब ये क्यों हुआ होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति बहुत तेजी से बदली है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द अब घूमने लगी है, राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमने लगी है, और उसमें इस तरीके की बातें, जब पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, मध्यम वर्ग का इस तरीके से शिक्षा या एजुकेशन ट्रैप में, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाना, इस मुद्दे पर कोई बात करता नहीं है, करप्शन पे बात कोई करता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने की है, यानी राहुल गांधी ने यह कोशिश की है कि कम से कम लोगों का फोकस डाइवर्ट किया जाए। जब धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे एक उनकी विपक्षी पार्टी पिछले लगभग 2014 से सत्ता में बनी हुई है, तो मध्यम वर्ग का फोकस डाइवर्ट किया जाए और उनको बताया जाए कि आपके लिए जरूरी क्या है। और शायद राहुल गांधी ने ये कोशिश की है, और यही वजह है कि वो अपने कार्यक्रम में राजनीति को नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की कुरीति को महत्व दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये बातें, ये कोशिश राहुल गांधी की कामयाब होगी? एक सबसे अहम बात इस कार्यक्रम की यह भी रही कि इस पूरे कार्यक्रम को राहुल गांधी ने वन वे कम्युनिकेशन के तौर पर नहीं किया। यानी वो मंच पर आते और मंच पर आने के बाद सीधा प्रेजेंटेशन देते और सीधी अपनी बात कह के निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने ये भरसक कोशिश की, सीमित दायरे में ही सही, कि उन्होंने 4
लोगों को बुलाया, जो युवा हैं, छात्र हैं, उनको बुलाया, कोशिश की कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो, यानी आप भी अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रेगुलेटेड था, लेकिन शायद मंच की एक अपनी क्राइटेरिया भी होती है, रिक्वायरमेंट भी होती है, और उसकी वजह से शायद ऐसा किया गया होगा। लेकिन कम से कम इस पूरे कार्यक्रम को टू वे कम्युनिकेशन, संवाद स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ अपनी कही नहीं है, अपने मन की बात सिर्फ नहीं कही है, बल्कि आपके मन की बात सुनने की कोशिश भी की है, और ये एक बेहतर कदम के तौर पर देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस तरीके का माहौल बन जाना, एक सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठना, और इसके बाद जो व्यवस्थाएं या जो माहौल बना है उसको उत्तराखंड का प्रदेश कांग्रेस का संगठन क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको टर्नआउट कर पाएगा, वोटर टर्नआउट निकाल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब यहां पर बात जब पॉलिटिकल एड्रेस की आती है इस पूरे मसले को, तो आपको याद रखना चाहिए कि पिछले कुछ वक्त से, हालांकि हमने इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है कि कांग्रेस की परेशानियां उत्तराखंड में रही क्या है। गुट मतलब गुटीर राजनीति कांग्रेस को परेशान करती है, एक स्पष्ट नेतृत्व चेहरा उसको परेशान करता रहा है, और इसके साथ ही संगठन, बूथ लेवल तक संगठन, जो कमजोरी उसकी बार बार दिखती है वो वहां पर दिखती है, जो सक्रियता होनी चाहिए बूथ लेवल तक वो दिखती नहीं है, और संगठन का मजबूत न होना कांग्रेस को बार बार उसके लिए परेशानी का सबब बनता है। और यही वजह है कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने मंच सजा दिया, मैदान में पूरा आपके लिए व्यवस्था बना दी, पिच आपके लिहाज से बनाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि ये तय जनता को करना है कि उसके लिए यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर कोशिश की है, अब उस राहुल गांधी की कोशिश को क्या प्रदेश संगठन अपने हिसाब से आगे ले जा पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम बात राहुल गांधी की और प्रदेश संगठन की कर रहे हैं, तो विपक्ष का जिक्र करना भी जरा जरूरी है यहां पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहां एक चुनौती खड़ी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर पिछले कुछ वक्त से कम उत्तराखंड में भी देखा जाए तो धामी सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के मसले पर ज्यादा एक्टिव होकर, ज्यादा सक्रियता से और ज्यादा एग्रेशन के साथ काम करती रही है, और कोशिश भी यही रही है कि एक हार्ड हिंदुत्व वाली जो सरकार की बात होती है, एक जो फेस होता है, उसके तौर पर धामी सरकार को स्थापित किया जा सके, और इसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल भी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका जो एजेंडा था वही उसके लिए चुनौती बन रहा है। अगर राहुल गांधी उस मसले पर बात ही नहीं कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद की बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उस मसले पर बात करनी होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी को उस मसले पर बात करनी होगी, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको भी आपको उदाहरण के तौर पर हम समझा देते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती कैसे बड़ी हो रही है, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। दरअसल 17 जुलाई को राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित होता है। राहुल गांधी का कार्यक्रम पेपर लीक पर था। राहुल गांधी का कार्यक्रम जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें करप्शन पर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा एक प्रोटेस्ट करती है, और प्रोटेस्ट किस मसले पर था? प्रोटेस्ट इस मसले पर था कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने में आनाकानी की, उसका साथ नहीं दिया। अब आप समझिए कि कांग्रेस किस मसले पर बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल ही नहीं रहे हैं, और फिर राहुल गांधी ने जब एक नई पिच बना दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ियों को अब कांग्रेस की पिच पर आकर खेलना पड़ेगा, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। लेकिन चूंकि इस पूरे एनालिसिस को हमने कांग्रेस के लिहाज से शुरू किया था, तो आखिर में जो कंक्लूजन है उसको भी कांग्रेस के लिहाज से ही समझना जरूरी है। और इस लिहाज से देखा जाए तो अब असली परीक्षा राहुल गांधी ने जो करना था वो कर दिया, राहुल गांधी ने आकर मंच सजा दिया है। अब असली परीक्षा ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की नहीं, बल्कि उत्तराखंड कांग्रेस की है, गणेश कोदियाल की है, हरक सिंह रावत की है, प्रीतम सिंह की है, यशपाल आर्या की है, और तमाम उस
कांग्रेस संगठन की है जिसे इस पूरे मसले को जमीनी स्तर तक पहुंचाना होगा, जनता तक पहुंचाना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा कि आपके लिए मसला महत्वपूर्ण है, और फिर इसे बूथ लेवल तक लेकर जाना होगा। और फिर इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि कांग्रेस कई बार दो फेज होते हैं जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि पहला मसला आप संगठन को मजबूत रखिए, दूसरा मसला ये है, दूसरा फेज ये है कि आप जब चुनाव में जाते हैं और वहां पर जब आप कैंडिडेट उतारते हैं, उसका जब सिलेक्शन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कांग्रेस को इन दोनों फेज को अपने पूरा करना होगा, इस चुनौती को पूरा करना होगा, और वहां तक ले जाके इस मुद्दे को अपने वोटर टर्नआउट में बदलना होगा। क्या कांग्रेस ये कर पाएगी? कांग्रेस इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेगी और कैसे इस चुनौती से पार लगेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये आपके लिए है कि क्या वाकई में शिक्षा का मसला, पेपर लीक का मसला, करप्शन, शिक्षा व्यवस्था का मसला आपको इम्पैक्ट करता है, आप पर प्रभाव डालता है, और क्या आप इस मसले पर वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे? ये सवाल आपके लिए है। अपनी राय जरूर रखिएगा। कांग्रेस का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, ये तय तो आपको करना है, लेकिन फिलहाल ये कमेंट में आप जरूर बता जाइएगा कि ये मसला आपको कितना प्रभावित करता है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।